किसी चीज को हम चुनते हैं तो सबसे पहले हम उसको भौगोलिक अध्ययन या तो पहले करेंगे या बाद में करेंगे। किसी क्षेत्र को हम जब चुनते हैं किसी के योग्य, तो हम कई दिन पहले वहाँ भौगोलिक अध्ययन करते हैं। भौगोलिक अध्ययन इसके आजू बाजू में क्या है, इसके आसपास क्या है, इस भूमि पर पहले कैसे लोग रहे हैं, इस भूमि पर पहले क्या क्या था। ये सबसे बड़ा किसी सगुन को, किसी शुभ कार्य करते समय, आज ज्योतिष में खगोल शास्त्रीय अध्ययन तो है, किसी कार्य करते समय खगोल का अध्ययन होना चाहिए। एक जैसे ज्योतिष कहते हैं, खगोल का अर्थ है ज्योतिष, कौन सा है, ग्रह कौन सा है। बहुत बड़ी चीज आज भारत में सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी मानते हैं लोग, खगोल को मानते हैं। ज्योतिष को तो मानते हैं, सब मानते हैं, फिर भी ज्योतिष मुहूर्त सच्चा है, सब लगन सच्ची है, सब कुछ सच्चा है, फिर भी कार्य फेल हो रहा है, फिर भी कार्य फेल हो रहा है। सब कुछ सही है, सही नक्षत्रों में जन्म हुआ, सब कुछ कुंडली बराबर सही कर रही है, फिर भी फेल हो रहा है, क्योंकि उसे भूगोल का अध्ययन नहीं है। भूगोल का अध्ययन कराता है वास्तु। इसलिए वास्तु शास्त्री को कहा है, किसी भी कार्य करने के पहले तुम्हें भूगोल का और खगोल का दोनों का अध्ययन होना चाहिए, और दोनों को देखकर तुम मुहूर्त निकालना, जाओ कभी तुम विफल हो गई नहीं। कोई खगोल को देख के निकाल रहा है, कोई भूगोल को देख के निकाल रहा है। भूगोल सही है, वास्तु सही है, लेकिन खगोल गलत है। खगोल सही है, भूगोल गलत है। सब मुहूर्त सही, कहीं गड़बड़ नहीं, भूगोल गलत है, गलत स्थान है। इसलिए मैं जहां जाता हूं, खगोल का अध्ययन तो कमरे में बैठा बैठा करता रहता हूं। वो तो क्योंकि खगोल का ज्यादा अध्ययन नहीं करना, पंचांग बने रखे, और वो सब बना हुआ, बिल्कुल बनी हुई चीज है पंचांग, कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं। इस समय कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी लगन चल रही है, कौन सी भद्रा चल रही है, कौन सा, सब लिखा हुआ। लेकिन भूगोल को कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि हर एक कदम के बाद भूगोल बदल जाता है। एक कदम के बाद भूगोल बदल जाता है। एक कदम मैंने एक हाथ के बाद भूगोल बदल जाता है। एक हाथ पहले आप खोलो तो पानी है, एक हाथ बाद पानी नहीं। एक हाथ के अंदर भूगोल बदलता है, बहुत कठिन है। इसलिए उस पर आज तक कोई शास्त्र नहीं लिखे गए। ज्योतिष पर लिख दिए गए, भूगोल पर कोई शास्त्र नहीं लिखे गए। वास्तु में स्पष्ट लिखा है, भूगोल के हम आकार प्रकार दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि यह भूगोल ऐसा है जहां तुम खड़े हो। उसको तो आपको थर्मामीटर देता हूं, आप उससे नाप लेना। लोग कहते हैं महाराज जी आप क्यों घूमते इतना, अब मैं क्या बताऊं उनको, क्या बताओ। बहुत दिन की तमन्ना थी, हालांकि घूमा था, देवगढ़ का एक एरिया रह रहा था। कल चला गया सुबह, मैंने कि फेरी पे, फिर मैंने मन से कहा था, वो मैंने मन को समझाया, देख भाई फेरी होना थी कि नहीं, बोलो होना थी, तो फेरी में 7 फेरी लगाता कि नहीं लगाता, वो लगाता, तो उनकी फेरी नहीं होता, चल हम तुझे घुमा के लाते हैं। तो चले गए न दूर, नदी किनारे चले गए, उस दिशा में। मुझे वो दिशा देखना थी, चले गए। आज भूगोलिक बैठा हुआ, भूगोलिक जितना कर रहा था, भक्तांबर पढ़ रहा था, पूरा संघ में भक्तांबर पढ़ते पढ़ते भौगोलिक दृष्टि देख रहा था। भौगोलिक दृष्टि का अध्ययन, वास्तु पूरा भौगोलिक दृष्टि पर, यहाँ की भूमि का क्या रूप है, यहाँ का चारों तरफ का वातावरण क्या है। तो जो मैं कह रहा था, यदि भौगोलिक दृष्टि से नदी उस पार एक गांव था,
इतने रिक्स में रह रहे हैं, मछुआरे हैं। सुबह उठते तुम्हारा पिता कहाँ ले जाता? मछली मारने। जाल फेंक देता, कहीं मछली फंसे तो लाना। ओहो, तुम्हारी किस्मत में कहाँ पैदा कर दिया जो बाप तुम्हें सुबह से उंगली पकड़ के कहता है चल बेटा मंदिर चल, मंदिर का समय है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।